हे गाइस, आज की डेट में एक्सएनएस को लेकर बहुत सारी खबरें, बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे रूमर्स जो हैं आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक्सएनएस बंद होने वाला है, डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो चुके हैं। कुछ का कहना है विड्रॉल बंद हो चुके हैं, डिपॉजिट अभी भी चालू हैं, तो डिपॉजिट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड इवन बहुत सारे लोग तो अभी भी कंफ्यूज हैं कि एक्सएनएस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी रीज़न के नए रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया, वेबसाइट को क्लोज कर दिया गया। इसके पीछे का मकसद क्या है? तो चलिए हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड एक्सएनएस की तरफ से ऑफिशियली क्या अपडेट आपको देखने के लिए मिलते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें अभी तक कंफर्म चीज़ें पता चल चुकी हैं, उन चीज़ों के बारे में चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं सीधे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पर हमने एक्सएनएस का जो पर्सनल एरिया है वो ओपन कर लिया है। अब आप कहेंगे ये कैसे ओपन हो रहा है? सबको पता है, जिनके पास पहले से अकाउंट अवेलेबल है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनका अकाउंट अभी भी लॉगिन हो रहा है। जब हम exynos.com पे जाते हैं तो हमें लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी की जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होती है। अब यहाँ पर बात करें डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो पहले हमारे ऑप्शंस यहाँ पे गायब हो गए थे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को यूपीआई एंड ऑनलाइन बैंक हट गया था। अभी यूपीआई क्यूआर जो है वो वापस आ चुका है। लिमिट आपकी मिनिमम $100 है। एंड बात करें विड्रॉल की, तो विड्रॉल पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन बैंक के जो ऑप्शंस हैं वो आ चुके हैं। ये मेरे में भी हटे थे, बट अभी ये मेरे में फिर से रिवर्स हो गए हैं। आप अपने अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप में वापस ये ऑप्शन आए हैं या नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि चीज़ें धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं एंड चीज़ें एक बार फिर से पटरी पर आती हुई दिख रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो exynos.vu करके एक वेबसाइट अभी नई डोमेन रजिस्टर्ड हुआ है। एंड ये एक्सएनएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप ये लोगो एक्सएनएस का देख सकते हैं। ऊपर भी आपको यहाँ पे एक्सएनएस का लोगो मिलेगा, बट अभी ये कंप्लीट मुझे लग रहा है रेडी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें भी या फिर फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई हैं, जिस चक्कर में इस वेबसाइट पे भी जो डेटा है वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उम्मीद 99% यही है कि एक्सएनएस का आगे जो भी लॉगिन पैनल या फिर जो भी डिटेल या जो भी रहेगा, मेन वेबसाइट ये रहने वाली है। एंड exynos.vu क्यों? क्योंकि exynos.com तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, बट vu क्यों? इसके पीछे ही चलिए हम आपको रीज़न बताते हैं। तो हम चलते हैं एक बार फिर से एक्सएनएस के पर्सनल एरिया में, एंड यहाँ से हम आपको कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स देते हैं। जब आप एक्सएनएस के पर्सनल एरिया में जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो कि योर पर्सनल एरिया इज मूविंग, जिसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट है एंड जो पर्सनल एरिया है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक्सएनएस की दूसरी एंटिटी को। मतलब एक्सएनएस की एक और एंटिटी है जिसमें ये आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है वेनवेस्ट लिमिटेड लाइसेंस एंड रेगुलेटेड बाय द 122 फाइनेंशियल सर्विस कमीशन। तो आप सबको पता ही होगा, एंड मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था कि अभी तक जो एक्सएनएस का टियर 3 का लाइसेंस था वो साइचिलीज से था, बट अब साइचिलीज ने कुछ रेगुलेशंस कर दी कि आप हमारे यहाँ पे ऑफिस बनाओ, इसके साथ में जिस देश में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हो वहाँ से आप एटलीस्ट लीगल ओपिनियन वहाँ की गवर्नमेंट का मांगो, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। तो अब एक्सएनएस ने क्या किया है कि अपनी सारी सर्विसेज को एंड अपने लाइसेंस के वहाँ के लाइसेंस को रद्द करवा के वंतुतु, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वनातु, ठीक है, सॉरी, वनातु जो है, वनातु फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है, वहां पे खुद को रजिस्टर किया है। एंड किस नाम से रजिस्टर किया है? वेनवेस्ट लिमिटेड, ठीक है। तो ये इस नाम से है रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब यहाँ पर नीचे क्या है? रेस्ट एश्योर्ड दिस विल नॉट अफेक्ट योर एक्सपीरियंस विद अस। मतलब इनका कहना है कि इन चीज़ों से जो आपका एक्सपीरियंस है एक्सएनएस के साथ वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। एंड कोई भी एक्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना चिल मार्केट ट्रेडिंग करो, आपका डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ सेफ है। एंड आपको कुछ भी एक्शन करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको कुछ अपनी तरफ से डेटा जो है मैनुअली ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आपको बहुत सारी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, बोनस टर्म्स एंड ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो कुल मिला के अभी के टाइम सारी चीज़ें एक्सएनएस की पटरी पर आती हुई दिख रही हैं। एंड डाउट बस ये है कि एक्सएनएस क्या खुद एक्सएनएस नाम से आएगा या फिर अभी जो हमने वनातु लिमिटेड देखा था वनातु नाम से आएगा, ठीक है, इस नाम पे कंफ्यूजन है। बट ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि एक्सएनएस इंडिया में अगेन वापस आने वाला है। एंड रीज़न क्या थे वापस जाने के, उस पर भी हम क्लियर कर चुके हैं। साइचिली एंड वनातु का जो भी चीज़ें थी, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साइचिलीज से उसने हटाया क्यों, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो, हटाया इसीलिए क्योंकि साइचिलीज
ने अपनी रेगुलेशंस बदली। रेगुलेशंस क्यों बदली? एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो साइचिलीज था वो ग्रे लिस्ट में आ गया था, किसकी? ईयू की। तो ये सारी लाइक फॉरेन पॉलिसीज के अंडर चीज़ें आती हैं, ये भी आपको समझनी चाहिए अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो कुल मिला के अभी के टाइम एक्सएनएस स्टिल बेस्ट ब्रोकर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका पहले से अकाउंट है। एंड बाकी चीज़ें अपडेट होने के बाद हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ नए ऑफर्स आए पुराने यूजर्स के लिए, नए रजिस्ट्रेशंस के लिए कुछ ऑफर आए, या फिर कुछ भी हो सकता है, बोनस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट स्टिल एक्सएनएस का जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी एक नंबर है। एंड इनका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो फुल्ली ऑपरेशनल है, फुल्ली वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई दिक्कत है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।